जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो बहुत दिनों से वायरल हो रहा था। बार-बार बच्चों ने भेजा था और इस पर रेगुलरली कमेंट्स आ रहे हैं और ग्रुप में भी बच्चे बोल रहे थे कि इस प्रकार से ये जो पोल वॉल्टर थे, ट्रैवल कर रहे थे कहीं, कहीं से आ जा रहे थे। उनके पास पोल होते हैं, जो लॉजिस्टिकली इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। किसी भी वाहन में आप जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ये जो अपनी कार होती है या कोई पिकअप ट्रक होता है उसमें जाते हैं, या आप ट्रेन में हैं या प्लेन में हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। और कह रहे थे कि वहाँ पर इन बच्चों को सुविधा नहीं है और इनका कोई शायद 5-40 वगैरह का इन्होंने लगाया हुआ है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है किसी का रिजल्ट कभी। तो इनको ट्रेन वालों ने, जो ट्रेन के होते हैं इंचार्ज, उन्होंने इनको सुविधा नहीं दी। जो वीडियो थी एक अंग्रेजी में थी। मैं निकाल भी लूँगा, कभी आपको कहीं आगे ज़रूरत पड़ जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ, वो मैंने सुना था या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उस वीडियो में ये कहा जा रहा था कि ये आए, इनकी गाड़ी छूट गई, पहली बात। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी टिकट टिकट जो है वो बुक कराई होगी नेक्स्ट ट्रेन की। अब उसमें आप पीछे से जिसके पास उसका डाटा होता है कि ये गाड़ी जा रही है, इसकी कोई बुकिंग नहीं है, वो डाटा डिले हो सकता है। तो जो टिकट चेक कर रहे थे, उनके पास वो नहीं पहुँचा होगा कि इन्होंने जो लगेज है इनका, जो लॉजिस्टिक्स हैं इसके, इनके पोल के, वो उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। उन्होंने कहा होगा कि आप करवा लीजिए, ये बात हो सकती है। तो इनके पास वो नहीं है, तो उन्होंने कहा होगा कि आप उतरिए नीचे, आप इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, किसी को चोट लग सकती है। क्योंकि लोग जो हैं आजकल वो फ़ोन पे लगे रहते हैं। फ़ोन पे देखेंगे अपना व्हाट्सऐप वगैरह, जो भी वीडियो वगैरह चला रहे होंगे तो धड़ाम से गिर जाएँगे, ठीक है? ये सेफ्टी का कंसर्न होता है। ये बात हो सकती है कि जो वो टिकट चेकर होंगे, उन्होंने हो सकता है तमीज़ से बात ना की हो, ये हो सकता है। ये पक्का नहीं है। लेकिन इश्यू ये बन गया कि जो खिलाड़ी हैं, उनको ख़ासकर पोल वॉल्ट जो इतना अच्छा लगाते हैं, उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। तो इसके बारे में वीडियो बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत ये पड़ गई कि जो पोल वॉल्ट होता है, इसके जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये सिर्फ़ वहीं दिक्कत नहीं आती है। इसलिए दिक्कत नहीं आती है कि वहाँ पर सुविधा नहीं दी जाती है खिलाड़ियों को। दिक्कत सभी को आती है। यहाँ तक कि एक हमारे हुआ करते थे, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। पहली बात तो अब दुनिया में नहीं है, बहुत यंग थे, जिनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, कोई मेरे ख़्याल से 3-4 साल पहले की बात है ये। वर्ल्ड चैंपियन थे पोल वॉल्ट के ही। अब आप गूगल कर लेना, ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि उनका एक और बड़ा एक उन्हीं का भी और उनके आगे रिश्तेदार थे जो कोच थे, उनका कुछ हुआ था, वो मैं क्योंकि कोचिंग करवाता हूँ यहाँ पर, तो ये इन मामलों में मैं पड़ता नहीं हूँ, कुछ बड़ा हो गया था। तो उनका जो रिश्तेदार थे, उनका उससे कोई मेरे ख़्याल से 15-20 साल पहले कुछ और सबसे बड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी थी बहुत। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो पोल वॉल्ट के वर्ल्ड चैंपियन थे, ठीक है? अब हमारे पास तो वर्ल्ड चैंपियन अभी तक नहीं है ना, भारत में पोल वॉल्ट का। तो उनका जो पोल है वो मिला नहीं था। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद की बात है, एयरपोर्ट पे, और उनका सामान भी इधर-उधर और मेडल भी इधर-उधर हुआ था, ये मुझे याद है। उनको ये दिक्कत बाद में आई थी, वैसे जाते हुए नहीं आई थी। लेकिन हाँ, पोल क्योंकि इसका लॉजिस्टिक्स जो है वो इसी प्रकार से होते हैं, तो उसकी दिक्कत आई थी। तो एक लड़की थी, लड़की है असल में, वो अभी भी अब उसका भी ऐसा ही कुछ मसला है, आप उसको भी गूगल कर लेना। पिछली ओलंपिक्स में शायद इस वाली में या इससे पहले 21 वाली में, एक में उसका ब्रॉन्ज़ था, ये अपने पोल वॉल्ट में, लड़की है कनाडा की हमारी, और उसका भी पोल इधर-उधर हुआ था। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पोल वॉल्ट को ही नहीं आती है, ये दिक्कत आती है अपने जैवलिन वालों को, उनको भी दिक्कत आती है, उनके भी जैवलिन इधर-उधर होते हैं। डिकैथलॉन वालों को दिक्कत आती है, ये कोई नया नहीं है वहाँ। कुछ हुआ कि जिससे कि सारा इतना बड़ा हंगामा मचाया हुआ है कि पोल वॉल्ट वालों को जानबूझकर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। पोल के लॉजिस्टिक्स ऐसे होते हैं, आपको बताता हूँ। लड़की थी हमारे पास एक, पिछले साल की बात है ये, पोल वॉल्ट की। वो
क्योंकि यहाँ पर पोल वॉल्ट के कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, और जो इनको क्वालिफ़िकेशन होती है, जो नेशनल वगैरह की क्वालिफ़िकेशन होती है, वो इंडोर से शुरू होता है काम इन्हीं दिनों से। तो आपको यहाँ से जाना पड़ता है स्पोकेन, वहाँ पर होंगे कॉम्पिटिशन, पोर्टलैंड में होते हैं, और यूजीन वगैरह में होते हैं। तो यहाँ से आपको पोल जो है, अगर आप फ्लाइट लेंगे तो जहाज़ में जाएगा, और जहाज़ में वो इधर-उधर हो जाता है। तो आप उसको ट्रक में लेके जाएँगे, अपने अपने खुद के ट्रक में पीछे ला देंगे, उसको किसी प्रकार से बाँधेंगे, और उस पर एक लाल रंग का कपड़ा लगेगा कि ये पोल है। फिर आप जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना कनाडा से अमेरिका का, तो वहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। वहाँ पर आपको डिले किया जाएगा, बैठाया जाएगा। आप नेशनल चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, ओलंपिक चैंपियन हो, इसका कोई वहाँ पर नहीं है, उनका एक प्रोसीजर होता है। तो कभी-कभार क्या होता है, यहाँ से न्यूयॉर्क भी जाते हैं, न्यूयॉर्क मीट्स होती हैं, जब इनको नेशनल के लिए और एनसीएए की जो होता है ना, आपको को स्कॉलरशिप चाहिए पहले साल के लिए, तो उसमें इनका वो मार्क चाहिए होता है। तो उसके लिए इनको ये दिक्कतें आती हैं बच्चों को यहाँ पर, आप जो पोल वॉल्ट करते हैं। तो सिर्फ़ उन्हीं को ही दिक्कत नहीं आती है, जो वहाँ पर हैं, इस वजह से नहीं आई है दिक्कत। ये हो सकता है कि इनके पास सही टिकट ना हो उस चीज़ की, ये बात तो टिकट चेकर बता सकते हैं, लेकिन वो अब बताएँगे नहीं, क्योंकि शोर इतना मचा दिया है। वो गलत हों या ना हो, उनको गलती माननी पड़ेगी अब। नहीं तो लोग बोलेंगे ना, नीचे आके कमेंट करेंगे, उनको पता किसी बात का होता नहीं है। खिलाड़ी को ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसका इनको कुछ पक्का होना चाहिए। अच्छा, एक और बात होती है, जब बच्चे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, हम आपके पास भी शायद होगा, लेकिन यहाँ पर डेज़िग्नेटेड उसको बोलते हैं हम, पोज़ीशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए एक टीम जाएगी, अब पोल वॉल्ट की बात कर रहे हैं तो एक टीम ही होगी उस पे, क्योंकि क्रॉस कंट्री अलग सिर्फ़ रनर्स की होती है ना, तो क्या है कि एक तो हेड कोच होंगे जो सभी को सँभालेंगे, और उनको एक टीम का सेक्शन दिया जाएगा कि आप मेन की टीम में हो, टीम लोगे या वुमेन की टीम लोगे या U20 की टीम लोगे, लड़कों की, लड़कियों की। और उसके साथ एक और इवेंट के कोच होते हैं। वो फीमेल, मेल कुछ भी हो सकते हैं, वो दूसरी टीम लेंगे फीमेल में मेल की, एक और कोच होंगे, एक और कोच होंगे। अच्छा, उसके साथ एक पोल वॉल्ट के अलग से होते हैं, ये मल्टी इवेंट के अलग से होते हैं, और जंप जंप वगैरह के इनके अलग से। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, सभी कोचेस साथ जाते हैं, ठीक है? एक इनका मैनेजर होता है साथ में, ठीक है? वो मैनेजर अपना काम करेंगे, और इनके पास एक और पोज़ीशन होती है, जो यही लॉजिस्टिक्स उनको सँभालने होते हैं। कैसे कहाँ से फ्लाइट जा रही है, वो कोच का काम नहीं होता है, वो मैनेजर का काम नहीं होता है, वो उनको कम्युनिकेशन जो है होती है, वो मैनेजर की तरफ से आएगी, लेकिन एक लियाज़न जैसे होता है ना, इस प्रकार से मतलब खिलाड़ी के बीच और टीम के बीच होता है, एक एक ख़ास पोज़ीशन होती है, जिनको कि ये काम करने होते हैं कि जो प्लेन की है, वो कहाँ उतरना है, कितने बजे उतरना है, ठीक है? कितने बजे चढ़ना है, उतरना है, कहाँ बैठना है, कौन-सी सीट पे हैं, और ये सारा प्रॉपर इनका होता है। इसमें दिक्कतें हमें भी आती हैं, क्योंकि इस साल क्रॉस कंट्री में आई थी। बच्चा था हमारा एक नेशनल की में टीम में, तो एक प्रीव्यू होता है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो उनकी टीम को, क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान आया हुआ था, मैं ट्रैवल अलग से कर रहा था, तो वहाँ पर उनको फिर वो जो बस होती है ना, टूर करवाती है बस, वो आई नहीं। वो उनका वो नहीं था, वो उनका समय सारणी नहीं आती है, उसमें नहीं थे कि वो आएँगी नहीं आज, लेकिन कल को इनकी रेस थी। तो फिर इन्होंने एक और कोच थे हमें जानते, उनके साथ जाकर उन्होंने ट्रक वहाँ पे किराए पे लिया हुआ था, उनके साथ जाकर अपना टूर कर लिया। तो ये दिक्कत हमें भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल किसी को कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं होता है, जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, आपको बताया था $25,000 था। लास्ट टाइम जो था हमने चेक किया था। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल होता है, उसका $25,000 आपका 6 महीने का खर्चा नहीं निकलता है, ठीक है? और यहाँ पर कोई स्पेशल नौकरी नहीं होती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती है। ओलंपिक चैंपियन जो है, जूतों की दुकान दुकान पे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा-सा धीमा रखें, इस बात को समझें कि लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आम तौर पर आती है ऐसे इवेंट्स को, और आप सिर्फ़ बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें।
एजुकेशन माँ-बाप को होनी चाहिए कि कौन-सा इवेंट बच्चे को करवाना है, वो साथ रहें और कोचिंग वगैरह में, ऑफिशिएटिंग वगैरह में इन बच्चों की सहायता करें। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आने वाले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।